Amid power crisis, the power minister has said that it's a major challenge to ensure adequate power supply. The minister has also said that the directive mandating imported coal-based plants to keep producing power might be extended beyond October. The Power Ministry has also directed Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation Limited to help arrange short-term loans for a period of 6 months to those coal-based thermal plants which are importing coal and are under stress. Let's go across to Kundan Singh, who is joining us for the latest on this. Kundan, कितना severe crisis है ये और क्या कहना है मंत्री जी का? बिल्कुल, पावर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था लास्ट वीक जितने देश के जो इंपोर्टेड कोल बेस थे जिनकी पूरी कैपेसिटी 17,000 मेगावाट है और इसमें 10,000 मेगावाट ही प्रेजेंट रनिंग है, इसमें से 7,500 मेगावाट की क्राइसिस है। और उन्होंने बहुत साफ कहा था कि देश भर में 20% जो पावर डिमांड ग्रो की है उसको मीट करना चैलेंज है और उसके लिए इंपोर्टेड कोल मंगाना पड़ेगा। उनके अगेंस्ट में तमाम प्रोड्यूसर पावर जनरेशन कंपनी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम पावर क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इसको लेके फिर जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपने देखा कि मिनिस्टर्स के तरफ से इंडिकेशन किया कि उनको सॉफ्ट लोन और 6 महीने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन लोन प्रोवाइड करा जा सके, जिससे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस था उनको वो ओवरकम कर सके। इसके अलावा 2-3 बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले वक्त में जो प्राइसेस है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा जो वो कोल है उसकी प्राइसेस बहुत करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। जहां 40 से 50 डॉलर प्रति टन होती थी, अब जाके करीब 140-150 रुपए हो गई है। तो उन्होंने एक स्पेस दिया था कि अगर आप महंगे इंपोर्ट करके पावर जनरेट करते हो तो आपको इसका कंपनसेशन दिया जाएगा। और उन्होंने इंडिकेशन भी दिया कि 50 पैसे से 1 रुपए के बीच में प्रति यूनिट बिजली के रेट्स को आप बढ़ा सकते हैं। उन्हें दूसरी तरफ जिन स्टेट्स महंगी बिजली खरीदते हैं उनसे उनको कहा कि अगर आप पावर परचेज एग्रीमेंट के अलावे अगर आप बिजली खरीदते हैं तो पावर एक्सचेंज पे जो आपकी बिजली की खरीदारी होती है वो 12 रुपए के रेट से आजकल चल रही है। तो बेहतर होगा कि आप किसी इंपोर्टेड जो पावर जनरेशन प्लांट से आप टाई अप कर ले और सस्ती थोड़ी सी महंगी हो सकती है आपके पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत, लेकिन लोगों को एक तरह से थोड़ी महंगी और लेकिन सुनिश्चित इस जनरेशन में बिजली मिलेगी। इसके अलावा जो इंडिकेशन उन्होंने दिया कि 200 मेगावाट 215 मेगावाट की मैक्सिमम लोडिंग गई थी इस साल अप्रैल में हमने देखा था, लेकिन कहा कि आने वाले वक्त में वो बढ़ सकती है और 250 करीब गीगावाट के करीब में रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। और इसको लेकर न केवल इंपोर्टेड पावर जनरेशन प्लांट बल्कि डोमेस्टिक के अलावे जो भी दूसरे सोर्सेज हैं, आप हाइड्रो पावर की बात कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, उसको लेके हमें तैयार रहना चाहिए। और इसके अलावे आप एक उन्होंने प्रोजेक्शंस दिया कि आने वाले जो देश में माइनिंग प्लांट्स हैं उनको अगर हम रिवैम्प करते हैं, उनका एक्सटेंशन करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। इसलिए जो भी इंपोर्टेड पावर प्लांट है अपना जो डिमांड है या अपना जो प्रोक्योरमेंट है वो 2 से 3 साल एडवांस प्लान करके चले। तो मुझे लगता है कि 3-4 फ्रंट पे सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनका जो रॉ मटेरियल है कोल अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे, उनका जो महंगे प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसके बदले उन्हें एक अच्छी कीमत दिया जा सके जिससे वो अपना कंपनसेट कर सके। जहां तक फाइनेंशियल स्ट्रेस का सवाल है, ऐसे हालात में उन्होंने फाइनेंस पावर कॉर्पोरेशन जो भी इंस्टीट्यूशन इस सेक्टर्स में फाइनेंस करती है उनको कहा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन लोन दे सके और एक प्लानिंग के लेवल पे 2-3 साल का एडवांस प्लान करके चल सके, जिससे आने वाले समय में क्राइसिस को मीट किया जा सके। जी कुंदन सिंह, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।